हेलो फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग सभी मस्त होंगे। चलिए हम लोग कुछ आगे की बात करते हैं। तो अभी तक हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था वो हमने फर्स्ट लॉ का जो कॉन्सिक्वेंस निकल कर आया था उसके बारे में हमने बात किया हुआ था। अब देखिए हम लोग जो बात करते हैं वो एंथैल्पी को लेके बात करने वाले हैं। और एंथैल्पी जो चीज़ है ये आपका क्या है कि ऐसा कोई अगर आप मैक्सिमम बुक में उठाओगे तो एंथैल्पी का कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। मतलब अगर आप एंथैल्पी के डेफिनेशंस खोजोगे तो नहीं मिलेगा। इंटरव्यू में भी पूछा जाता है व्हाट इज एंथैल्पी, तो वहां पर क्या इस चीज को डिफाइन करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो आप सीधा सीधा देखिए ऐसे समझ सकते हैं। अगर मैं जैसे एंथैल्पी की बात करूंगा, ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें जैसे अभी मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करूंगा तो वहां से आपको चीजें क्लियर होंगी कि एक्चुअल में हमारा एंथैल्पी होता क्या चीज है। तो अगर मान लीजिए जैसे मैं एंथैल्पी की बात कर रहा हूँ तो सीधा सीधा इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और सीधा सीधा वो फार्मूला बेसिस पे जाता है या फार्मूले को या उसका जो वर्डिंग होता है कैसा पूछेगा अभी मैं बता रहा हूँ आपको किस हिसाब से वो वर्डिंग बेसिस पे पूछता है। तो देखिए जैसे मैं अगर एंथैल्पी की बात करूँ तो क्या हुआ कि जब आपका कुछ चीज़ें जब फर्स्ट लॉ के रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट चीज़ें चल रही थी तो वहाँ पर कुछ चीज़ें देखी गई और चीज़ें ये देखी गई कि मान लीजिए कि सपोज कोई बॉडी है आपका, कोई मान लीजिए बॉडी है जिसके अंदर आपका कोई फ्लूइड इंटर कर रहा है या फ्लूइड बाहर निकल रहा है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो हो क्या रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पर जब ये एनालिसिस कर रहे थे तो यहाँ पर ये देखा गया कि जब ये जा रहा है तो डेफिनेटली बाहर का जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल क्या अंदर जाएगा, ठीक है। तो बाहर का जो मॉलिक्यूल यहाँ अंदर घुसेगा तो सबसे पहले पास दुनिया में अगर कोई भी बॉडी है तो उसके पास कुछ ना कुछ मास है, तो इस मॉलिक्यूल के पास भी मास है। तो अगर इस मॉलिक्यूल के पास मास है तो डेफिनेटली इस मॉलिक्यूल के पास एनर्जी भी होगी। अब ये बताइए कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड जो एनर्जी होती है उसको हम लोग कौन सी एनर्जी बोलते हैं, हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा भी था, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है। मतलब जब ये फ्लूइड आपका जो अंदर की तरफ जा रहा है तो इसके पास एक कौन सी एनर्जी हो गई, ये आपकी हो गई इंटरनल एनर्जी, ठीक है। कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपकी इंटरनल एनर्जी हुई, प्लस जब ये फ्लूइड पार्टिकल आपका सिस्टम के अंदर इंटर करेगा तो उस मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ क्या होंगे, प्रेशर होंगे। और जब वो इंटर करेगा तो आपका जो वॉल्यूम है तो कितने पर्टिकुलर उसका क्या वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग में डिफाइन होगा। तो इसमें देखा गया कि जब ये फ्लूइड इंटर कर रहा था तो इसके पास इंटरनल एनर्जी तो थी यू, ठीक है। इसके अलावा जब ये जो एनर्जी से घुस रहा था वो आपकी एनर्जी से इंटर जो कर रहा था वो कौन सी एनर्जी थी, ये आपकी पीवी थी, ठीक है। अब ये एनर्जी कैसे था, ये कैसे पता चला, एक बार आप इसको क्या है यूनिट निकालिए। इसका प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये क्या बन गया आपका न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर बना तो फाइनली हम इसको क्या बोल सकते हैं, जूल। तो यहाँ पे आप देखोगे जूल इज द यूनिट ऑफ व्हाट, एनर्जी। जो आपका एनर्जी की यूनिट जूल है, तो ये जो आपकी इंटरनल एनर्जी ये भी आपकी जूल है। सेकेंड चीज, जब ये फ्लूइड बाहर निकल रहा था तब डेफिनेटली ये अपने कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी के साथ ही बाहर निकलेगा। और अगेन हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए अगेन आपका पीवी वाला टर्म्स डिफाइन हो रहा है। अभी डिपेंड करेगा कि मान लीजिए इनलेट पे है तो आप इसको 1 ले लेते हैं, एग्जिट पे है तो 2 ले लेते हैं, जो आपको लेना है ले लीजिए। लेकिन क्या देखा गया कि जब इसका एनालिसिस चल रहा था तो उसमें जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई कि कहीं भी मान लीजिए आपको क्या है इंटरनल एनर्जी का इंट्रैक्शन हो रहा है बॉडी के साथ, मतलब किसी भी बॉडी में अगर मॉलिक्यूल का इंट्रैक्शन चल रहा है तो यू के साथ इसमें पीवी वाला जो टर्म्स है ये बिल्कुल आपका फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है। मतलब जहां जहां आपको इंटरनल एनर्जी के टर्म्स दिख रहे हैं वहां वहां पर ये पीवी वाले के टर्म्स जो है प्रेशर और वॉल्यूम वाले जो टर्म्स हैं ये भी आपके अलग से स्पेशली डिफाइन हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर यू तो एक टर्म्स आपका डिफाइन हो ही रहा है और पीवी वाला भी आपका एक टर्म्स डिफाइन हो रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपका यू है, ये आपका पीवी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो एनर्जी, मतलब जूल, ये भी आपकी एक एनर्जी का फॉर्म शो कर रहा है। तो अगर ये टर्म्स बार बार फ्रिक्वेंटली शो हो रहा है तो हम लोग हर जगह यू पीवी ना लिख के सीधा सीधा इसको एक टर्म से रिप्लेस कर देते हैं और उस टर्म से जो रिप्लेस करते हैं तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं और ये आपका u प्लस पीवी वाला जो टर्म्स है तो ये फाइनली आपका डिफाइन हो जाता है किससे, एंथैल्पी से। और इस एंथैल्पी को हम लोग किससे शो करते हैं, h से, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है अगेन आप देखिए यहाँ पर E नाम निकल कर आया है, मतलब u प्लस पीवी को जब ऐड करेंगे तो उसको एक प्रॉपर्टी जो आपकी एनर्जी है ना, तो एनर्जी इज ए व्हाट, प्रॉपर्टी। ये जो आपकी है ये आपका क्या है, u प्लस पीवी क्या शो कर रहा है, एनर्जी शो कर रहा है। अब जो एनर्जी है ये हमको पता है कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी होती है आपकी प्रॉपर्टी।
तो इसकी ये जो प्रॉपर्टी है तो इसका भी एक नामकरण जो किया गया वो ई से किया गया और इसका नाम हमने क्या दे दिया, एंथैल्पी। इसके पहले ई से नामकरण क्या किया गया था, उसको हमने कहा था एनर्जी, और यहाँ पर हमने क्या कहा, एंथैल्पी। तब से क्या हो रहा है अभी कि हर जगह जहां भी अगर आप देखेंगे एंथैल्पी टर्म्स को डिफाइन करने के लिए, तो एंथैल्पी टर्म्स को टोटल ऐसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं क्या, इट इज द टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये जो टोटल फॉर्म ऑफ एनर्जी है इसी को आपसे एग्जाम्स में क्या पूछा हुआ है, एंथैल्पी को टोटल हीट से भी डिफाइन करते हैं, ध्यान रखिएगा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी जेई में हो, चाहे आपका CIL कोल इंडिया का एग्जाम हो, ठीक है, और 3-4 एग्जाम्स में क्वेश्चंस और आया हुआ है क्या, कि जो टोटल हीट है किसी भी बॉडी के लिए, जो टोटल हीट है, टोटल हीट का मतलब देखिए आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि वो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। और हमने ये देखा है कि अगर मान लीजिए कोई आपकी बॉडी है उसमें अगर इंटरनल एनर्जी का इम्पैक्ट आ रहा है तो उस मॉलिक्यूल के पास कुछ ना कुछ प्रेशर और वॉल्यूम का भी रोल प्ले होने वाला है। तो कुल मिला के U प्लस PV को ऐड करने के बाद वो एक सिंगल टर्म्स में जो समराइज चीजें होती है उसका मतलब एंथैल्पी होता है। और कभी भी अगर आपसे एंथैल्पी की बात की जाए तो समझ जाइएगा कि उसके अंदर उसकी इंटरनल एनर्जी, उसका प्रेशर और उसका वॉल्यूम, ये तीनों की इंक्लूडिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से आपका टर्म्स निकल कर आया हुआ है क्या, एंथैल्पी। तो अगर हम लोग एंथैल्पी को डिफाइन करना चाहे तो ऐसा तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग बोल सकते हैं क्या, इन थर्मोडायनेमिक्स द टर्म्स U प्लस PV appears frequently, बराबर आते रहता था। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इन दिस टर्म्स, फॉर दिस टर्म्स वी डिफाइन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसको सीधा सीधा हमने एंथैल्पी डिफाइन कर दिया है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये हमारा जो था ये एंथैल्पी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। तो अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो देखिए थोड़ा सा हम लोग एंथैल्पी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी जो थी, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो फाइनली जो हमारा एंथैल्पी निकल कर आया हुआ है, एक तो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये फार्मूला पूछा हुआ है। तो H इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, U प्लस PV। ठीक है, ये आपको क्या डिफाइन कर रहा है, एंथैल्पी को, जहाँ पर P आपका प्रेशर है और V क्या है आपका, यहाँ पर V है आपका वॉल्यूम। ठीक है, व्हाट इज P, P इज द प्रेशर। तो आई थिंक आपको ये कहानी क्लियर हुआ होगा, प्रेशर और वॉल्यूम को लेके। H तो आप समझ ही गए होंगे, H लिखने का जरूरत नहीं है, वहाँ लिखा हुआ है। ये आपका जो एंथैल्पी है ये आपका डिफाइन हम लोग किससे करते हैं, H से करते हैं। ठीक है, तो H इक्वल टू U प्लस PV का जो आपका कहानी आया है ये आया है। दूसरा चीज आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, इट इज द एडिशन ऑफ, जो आपका एंथैल्पी है, एंथैल्पी इज द एडिशन ऑफ क्या होगा, इंटरनल एनर्जी एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर इनटू वॉल्यूम। ठीक है, इस तरीके से पूछा हुआ है। सेकंड ऑप्शन सेट कर देगा, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर इनटू वॉल्यूम। इस तरीके से ऑप्शन सेट करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि बस ये जो एंथैल्पी है पहला चीज ये, दूसरा जो हमारा ये जो एंथैल्पी वाला टर्म से ये आपको शो क्या करता है, इट इज द टोटल हीट कंटेंट, टोटल हीट कंटेंट। ये जो मैंने लिखा हुआ है यही चीज आपसे बात कर रहा था, ये आपको जो यहाँ है ये आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तीसरा चीज आपको एंथैल्पी क्या है, ये दोनों आपके एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं ये क्या शो कर रहा है, इस एनर्जी को शो कर रहा है, और एनर्जी है तो क्या शो करेगा, प्रॉपर्टी। ठीक है, और ऑल प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन। तो ये जो आपकी एनर्जी है तो ये आपके कौन सा फंक्शन शो कर दिया, इट इज द पॉइंट फंक्शन। हम लोग इसको स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं क्या, कि जो हमारा एनर्जी होता है वो हमारा क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, और एंथैल्पी कहीं ना कहीं एनर्जी निकल कर आई हुई है तो वो आपका क्या बन गया, पॉइंट फंक्शन बन गया। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स स्पेसिफिक एंथैल्पी वाले टर्म्स को लेके। तो अगर मैं स्पेसिफिक एंथैल्पी टर्म्स पे बात करूं तो देखिए क्या होगा, स्पेसिफिक एंथैल्पी। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक एंथैल्पी वाला टर्म्स भी आपने देखा होगा यहाँ पर। तो अगर बात करें, अच्छा एक चीज और बताइए, ये आपका मास पे डिपेंडेंसी है कि नहीं, डेफिनेटली अगर ये एनर्जी है तो कहीं ना कहीं मास पे तो डिपेंड करेगा, और मास पे डिपेंड करेगा तो इसको जो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी। ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी अगर हम लोग बात करें तो, इंटेंसिव होगा कि एक्सटेंसिव होगा। तो यहाँ पर देखिए ये मास पे आपकी डिपेंडेंसी रहेगी, दैट्स व्हाई इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये आपका जो निकल के आया क्या हुआ है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनर्जी है तो एनर्जी है तो जितना ज्यादा मास होगा इतना ज्यादा एनर्जी होगी। मास को आप आधा कर दोगे तो एनर्जी भी आधी हो जाएगी, मास को थोड़ा सा निकालोगे तो एनर्जी भी थोड़ी सी बाहर आएगी। तो ये चीज आप समझ सकते हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये जो हमने अभी बात किया हुआ है ये एंथैल्पी को लेके बात किया हुआ है। आगे हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी टर्म्स को डिफाइन करते हैं।
तो देखिए स्पेसिफिक एंथैल्पी मतलब इसको हम लोग किससे शो करेंगे, स्मॉल h से, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ स्मॉल h, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एंथैल्पी डिवाइड बाई मास, मतलब जो आपका कैपिटल H है उसको हम लोग मास से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसकी यूनिट देखोगे तो रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किलो जूल से। एनर्जी है तो यूनिट तो आपका ऐसा यूनिट तो जूल होगा, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन किससे चलता है, किलो जूल से चलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका H है तो H इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका बनेगा किलो जूल पर केजी। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए क्या होगा, ये आपका डिफाइन हुआ स्पेसिफिक एंथैल्पी। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी बनी, जो आपका स्पेसिफिक एंथैल्पी कौन सी प्रॉपर्टी बनी, मास से डिवाइड हो गया ना, मास से डिवाइड होने के बाद कौन सा प्रॉपर्टी बना, ये आपका बना इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहानी कुछ क्लियर हुआ, ये मास से हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये जो आपका बना है कौन सी प्रॉपर्टी बनाई है, ये आपका बना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आपका जो है ये हमने एंथैल्पी के टर्म्स को लेकर डिफाइन किया हुआ है, यूनिट भी समझ में आ गई। तो ये जो आपका एंथैल्पी वाला है तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना है, बस हमको इतना ध्यान रखना है कि एंथैल्पी जो है इट इज़ द टोटली एनर्जी, ठीक है, एक एनर्जी है और ये आपका एनर्जी है तो प्रॉपर्टी दिख गया, पॉइंट फंक्शन दिख गया, और मास पे डिपेंडेंसी आना ही है क्योंकि एनर्जी है, तो ये आपका कौन सी प्रॉपर्टी बन गई, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बन गई है। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है SSC JEE के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।